मैकडॉनल्ड्स, एक ऐसा नाम जो आज कौन नहीं जानता। मैकडॉनल्ड्स की सफलता की कहानी एक प्रेरणादायक गाथा है, जिसने एक छोटे रेस्तरां से शुरुआत करके वैश्विक फास्ट फूड इंडस्ट्री में अपना एक अनोखा स्थान बना लिया। द कैप्चर की एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। उन्नीस 1940 में रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड ने कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में मैकडॉनल्ड्स बारबेक्यू नामक एक छोटा रेस्तरां खोला। लेकिन यह सफलता की शुरुआत नहीं थी। असली सफलता की कहानी तब शुरू हुई जब रे क्रोक इस कंपनी में शामिल हुए। प्रारंभिक वर्ष, रिचर्ड और मॉरिस, जिन्हें डिक और मैक भी कहा जाता है, ने अपने रेस्तरां को 1948 में पुनः स्थापित किया और इसे एक सरल मेनू के साथ पुनः लॉन्च किया जिसमें केवल 9 आइटम थे। उनका मुख्य उद्देश्य तेज सेवा, गुणवत्ता भोजन और स्वच्छता थी। स्पीडी सर्विस सिस्टम, मैकडॉनल्ड बंधुओं ने स्पीडी सर्विस सिस्टम की शुरुआत की, जो उनके रेस्तरां को फास्ट फूड इंडस्ट्री में अग्रणी बना दिया। इस प्रणाली के अंतर्गत वे भोजन को तेजी से और कम लागत में तैयार करते थे। ये प्रणाली आज भी मैकडॉनल्ड्स के संचालन का मूल आधार है। रे क्रोक का आगमन, 1954 में मिल्कशेक मिक्सर विक्रेता रे क्रोक ने मैकडॉनल्ड बंधुओं से संपर्क किया। उन्होंने देखा कि उनका रेस्तरां बड़ी संख्या में मिक्सर ऑर्डर कर रहा है। जब उन्होंने रेस्तरां का दौरा किया तो वे उनके बिजनेस मॉडल से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि इस मॉडल को फ्रेंचाइज करके देश भर में फैलाया जा सकता है। विस्तार और फ्रेंचाइजिंग, 1955 में रे क्रोक ने मैकडॉनल्ड्स सिस्टम इंक की स्थापना की और पहला मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइज रेस्तरां डेस प्लेन्स, इलिनॉइस में खोला। उनके नेतृत्व में मैकडॉनल्ड्स ने तेजी से विस्तार किया। अद्वितीय बिजनेस मॉडल, मैकडॉनल्ड्स की सफलता का प्रमुख कारण उसका अद्वितीय बिजनेस मॉडल है। क्रोक ने फ्रेंचाइजिंग सिस्टम को पूरी तरह से नए सिरे से परिभाषित किया। उन्होंने फ्रेंचाइज मालिकों को रेस्तरां चलाने का अधिकार दिया, लेकिन मैकडॉनल्ड्स ने सभी प्रमुख निर्णयों पर नियंत्रण रखा, जिससे एकरूपता और गुणवत्ता बनी रही। मेनू विस्तार, समय के साथ मैकडॉनल्ड्स ने अपने मेनू को भी विस्तार किया। 1968 में बिग मैक और 1975 में एग मैकमफिन जैसी नई चीजें जोड़ी गईं। ये आइटम आज भी लोकप्रिय हैं और कंपनी के राजस्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन, 1967 में मैकडॉनल्ड्स ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरां कनाडा और प्यूर्टो रिको में खोला। इसके बाद मैकडॉनल्ड्स ने यूरोप, एशिया और अन्य महाद्वीपों में भी विस्तार किया। आज मैकडॉनल्ड्स के दुनिया भर में 39,000 से अधिक रेस्तरां हैं, जो लगभग हर देश में फैले हुए हैं। मार्केटिंग और ब्रांडिंग, मैकडॉनल्ड्स की मार्केटिंग रणनीति भी उसकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण है। आई एम लविंग इट और आपके मुस्कान के लिए जैसे स्लोगन और आकर्षक विज्ञापनों ने ग्राहकों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया है। चैलेंज और प्रतिस्पर्धा, मैकडॉनल्ड्स ने अपने सफर में कई चुनौतियों का सामना किया। प्रतिस्पर्धा, बदलते उपभोक्ता प्राथमिकताएं और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों ने समय समय पर कंपनी के लिए समस्याएं पैदा की। लेकिन मैकडॉनल्ड्स ने इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नए उत्पादों, स्वस्थ विकल्पों और तकनीकी नवाचारों को अपनाया। तकनीकी नवाचार, मैकडॉनल्ड्स ने समय के साथ तकनीकी नवाचारों को भी अपनाया। सेल्फ सर्विस कियोस्क, मोबाइल ऐप ऑर्डरिंग और डिजिटल मेनू बोर्ड जैसे नवाचारों ने कंपनी की सेवा को और अधिक सहज और आकर्षक बनाया है। वर्तमान और भविष्य, आज मैकडॉनल्ड्स ने अपने आप को सिर्फ एक फास्ट फूड रेस्तरां से कहीं अधिक स्थापित कर लिया है। कंपनी पर्यावरण संरक्षण, स्थिरता और सामुदायिक सेवाओं में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही है। निष्कर्ष, मैकडॉनल्ड्स की सफलता की कहानी दृढ़ संकल्प, नवाचार और रणनीतिक निर्णयों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटी शुरुआत भी वैश्विक स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकती है यदि उसके पीछे सही दृष्टिकोण और मेहनत हो। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के लिए दरखास्त है और हमें सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाए। तब तक के लिए अलविदा।